अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसका ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सीरीज़ होगी इसके ऊपर, तो आपने मेरा साथ देना है और हमने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को इस तरह से कस्टमर के सामने प्रमोट करना कि कस्टमर को लगे कि वाकई ही ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, ये उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और वो उस चीज़ को परचेज करना चाहता है। हम लोगों ने इस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड करना है कि जब भी हम लोग फ़ोन लेने के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आए कि हमने आईफ़ोन को परचेज़ करना है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी टूथपेस्ट कंपनी की बात करें तो हमारे दिमाग में कोलगेट आना चाहिए। किसी कॉफ़ी कंपनी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले नेस्कैफ़े होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इस तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। कस्टमर को बताना है कि अगर वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसको ये फ़ायदे हासिल होंगे। ठीक है, हमें पता है कि आईफ़ोन कितना महँगा है, हम उसे परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आईफ़ोन की ही आती है बिकॉज़ आईफ़ोन को इस तरह से कमर्शियलाइज़ किया गया है, इस तरह से मार्केट किया गया है कि हमें उसकी फ़ीचर्स, उसकी जो इंटरफ़ेस है, ठीक है, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब एक ब्रांड बिल्ड हो गया है। जब भी हम लोग पिक्चर लेने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ख़्याल आता है कि अगर आईफ़ोन में पिक्चर ली होगी ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? एप्पल ने किस तरह से आईफ़ोन को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बना दिया है, ठीक है? तो ये सब कुछ कैसे किया उसने? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट से हुआ। और मैनेजमेंट क्या होगा कि अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए चलना। मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है? मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर परफॉर्म करता है। वो टीम मैनेजमेंट हो सकती है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, वो अपनी गोल मैनेजमेंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब हर चीज़ को मैनेज करके चलना। ठीक है, सो अब आपको समझ आ गई होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग मुख्तलिफ तरह से की जाती है, जिस तरह से ईमेल मार्केटिंग हो गई। हमने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, उसको डिस्काउंट्स के बारे में बताना है, उसको अपनी कंपनी के टॉप प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो इसके लिए हमें मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी होती हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। Marketing management refers to the strategies, tools and analysis used in promoting the business। सबसे पहले हम लोगों ने जब भी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है, हम उसके चीज़ को देखते हैं, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट में इसका स्कोप है या नहीं है, कितने कंपैटिटर्स हैं। अगर ये टॉप प्रोडक्ट है तो हमें इसकी प्राइस किस तरह से रखनी होगी, किस तरह से हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। पूरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे अच्छा सा। टूल्स को देखेंगे कि हम लोग कौन से वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें, किस तरह से हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस को मैनेज करना है, किस तरह से हम लोगों ने अपनी टीम बिल्ड करनी है, किस तरह से सारा काम होगा। तो ये सब कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, बिज़नेस को प्रमोट करना, बिज़नेस से सेल जनरेट करवाना, ये सब मार्केटिंग से होगा। Business use marketing management techniques to identify opportunities for growth and connect effectively with new target markets। हम लोग मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अब किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, हम किस तरह से अपने बिजनेस को उस तरफ प्रमोट कर सकते हैं। अगर बात की जाए मोबाइल कंपनीज़ की, तो कुछ कंपनीज़ जो है वो इंटरफेस पे फोकस कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ जो है वो कैमरा के ऊपर फोकस कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ जो है वो स्टोरेज के ऊपर फोकस कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ बैटरी टाइमिंग को इन्हांस करके प्रोवाइड कर रही हैं यूज़र को। और हर एक का जो है वो मुख्तलिफ लेवल है। हर कंपनी की यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और वो उस लिहाज से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। इट कोऑर्डिनेट्स एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ ब्रांड्स इमेज एंड कैप्चर एज मैनी पोटेंशियल कस्टमर्स एज पॉसिबल। अगर हम लोग कपड़े या जूते वाले ब्रांड की बात करें तो वो अपने प्रोडक्ट को एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया इंडस्ट्री में जो टॉप एक्टर्स होंगे, उनसे प्रमोट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि आम लोग ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज़ वो उन पर्सनैलिटीज़ को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? सो इस तरह से उनकी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल रहती है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना है विद एग्ज़ाम्पल। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का नंबर 1 फीचर क्या है? कस्टमर फ़ोकस्ड। हमारा जो कस्टमर है वो हमारे बिज़नेस का क्या है? किंग है। हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को कस्टमर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है, हमने उस चीज़ को वैल्यू करना है।
हमने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने हैं वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। हमने कस्टमर को वैल्यू देना है, हमने कस्टमर को रिस्पेक्ट देनी है ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग गूगल पर फेयर एंड लवली का कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लाइक हम लोग फेस वॉश वगैरह सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं, हमें साइड बार में फेयर एंड लवली के एड्स नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें हमें उनकी प्रोडक्ट, उनकी क्रीम्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो मतलब क्या है कि अब गूगल के हम लोग सर्च में आ गए हैं कि हमें जो है वो फेयर एंड लवली का फेस वॉश चाहिए, हम लोगों ने इसलिए उसे सर्च किया था, तो वो उससे रेलिवेंट चीज़ें हमें दिखाने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो इंटरेस्ट उसकी तरफ डाइवर्ट होगा और हम लोग हो सकता है कि वहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ को परचेज कर लें। तो यानी कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी है, कस्टमर फोकस्ड कैंपेन्स करनी है, कस्टमर को देखना है कि वो किस चीज़ को वैल्यू कर रहा है, किस चीज़ को सर्च कर रहा है, क्या मार्केट ट्रेंड है। इस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करनी है और मार्केटिंग को मैनेज करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कस्टमर जो है वो अगर दही मांग रहा है और हम उसे बार बार दूध देते रहें और हम लोग अपने पैसे भी ज़ाया कर दें और कुछ हो भी ना, ठीक है। तो कस्टमर फोकस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर है रिसर्च एनालिसिस। मार्केटिंग गोल्स को डिफाइन करने से पहले हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है। हमने देखना है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, किस तरह से हम लोग इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से कस्टमर चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो हमने कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने हैं, ठीक है। मैनेजरियल प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इन सारी चीज़ों को किस तरह से आपने लेकर चलना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रेगुलेटिंग डिसीजंस इज नोन एज मैनेजरियल प्रोसेस। नेक्स्ट फीचर है बिल्डिंग मार्केटिंग फ्रेमवर्क। कस्टमर और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लेना है जिसमें हमने अपने पॉइंट्स डिफाइन कर लेना है कि इस तरह से हमने अपने टास्क को लेकर चलना है, ठीक है। हमने डेवलपमेंट, इनोवेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, प्राइसिंग, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर कवर करने हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसा ना हो कि हम लोग पैसे भी खर्च करें और हमारी चीज़ भी अच्छी नहीं है और क्लाइंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे और हम लोग सब कुछ बर्बाद कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है और ये सारी जो है वो इसके फीचर्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। देन है प्लानिंग एंड डिलीवरिंग। हमने बहुत अच्छे से प्लान करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करना है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को देखना है, ठीक है। उस तरह से हमने उसको रेगुलेट करना है। हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन को, सेल को, कस्टमर को, ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से एनालाइज करना है। देन है हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंडोर्समेंट एंड इंट्रैक्शन, ठीक है, कि किस तरह से हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, किस तरह से हमने अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हमने अपने ये सारी मार्केटिंग ऑपरेशन को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना है, ठीक है। अल्टीमेट गोल तो हमारे पास यही है कि हमने अपनी सेल्स एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें ये सारे के सारे जो पापड़ हैं वो बेलने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग ऑपरेशन। और कंट्रोलिंग ऑपरेशन के अंदर हम लोगों ने अपनी चीज़ों को क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। हम अपने गोल्स को चेक करेंगे कि वाकई ही हमने मीट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या ये मार्केटिंग कैंपेन जो है ये हमें फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। क्या कस्टमर वाकई ही नेक्स्ट टाइम, एक दफ़ा हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद नेक्स्ट टाइम हमारी शॉप पे वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किस तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को ले रहे हैं। हमने कस्टमर से उनका फीडबैक लेना है, ठीक है। अपनी प्रोडक्शन को चेक करना है कि क्या वहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के अंदर आती हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक अच्छा और सही डिसीजन ले सकें। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइक डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट इट्स फीचर्स, या फिर फीचर्स पर अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है लाइक 5 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और आपसे डिटेल में भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास 7 to 8 फीचर्स लाजमी होने चाहिए ताकि आप एक डिटेल जो है वो दे सकें मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। और आई होप कि आपके पास ढेर सारी एग्जाम्पल्स होंगी इस वीडियो को देखने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड, जस्ट पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!